नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें, गुजरात कमाने गया युवक हुआ लापता। बता दें कि पूरा मामला जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत केवड़ा के नारायणपुरवा का है, जहां पर रमेश पुत्र शिवराज को गांव के ही रहने वाले दिनेश पुत्र परशुराम अपने साथ गुजरात 16 जुलाई को ले गया था। उसके बाद रमेश लापता हो गया, जिसके बाद रमेश की पत्नी सुमन देवी के पास 18 जुलाई को दिनेश के द्वारा फ़ोन करके बताया कि आपका पति रमेश लापता हो गया, जिस पर सुमन देवी ने आशंका जताते हुए लिखित तहरीर दी कि मेरे पति को दिनेश ने कहीं बेच दिया या फिर मार कर गायब कर दिया। जिसके लिखित तहरीर पुलिस महानिदेशक लखनऊ तथा पुलिस अधीक्षक सीतापुर को देकर न्याय की गुहार लगाई। हालांकि रमेश को घर से बुलाकर बाहर ले जाने वाला दिनेश अभी तक घर से फरार है। आइए सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। सच का साथी लाइव टीवी के लिए गौतम सिंह चौहान के साथ निरंकार शर्मा। शुरू कर चुके हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौतम सिंह चौहान। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत केवड़ा के मजरे कौन सा नारायणपुरवा में, जहां पे एक पीड़ित परिवार के साथ में हम उपस्थित हैं और यहाँ से एक व्यक्ति लेके गया था एक गरीब ग्रामीण को पैसा कमवाने यानी बाहर काम करवाने के लिए गुजरात लेकर गया था। जो वो व्यक्ति गायब हो गया है। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो लेके गया था उसके द्वारा व्यक्ति को बेच दिया गया है या व्यक्ति को मरवा दिया गया है या व्यक्ति को कहीं से गायब या लापता करवा दिया गया है, जिसकी सूचना में पुलिस महानिदेशक लखनऊ और एडिशनल एसपी कप्तान सीतापुर को सूचना तो पीड़ित परिवार के द्वारा दी गई, लेकिन अभी तक कोई राहत पीड़ित को नहीं मिली है। आपको बता दें कि प्रार्थनी के पति जो है उनका नाम रमेश है और उनके बाप का नाम शिवराज है, जो एक केवड़ा मजरे के निवासी हैं थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के, जिनको गांव के ही दिनेश पुत्र परशुराम के द्वारा ले जाया गया था गुजरात काम करवाने के लिए, जो रास्ते से ही लापता हो गए या वहां पे लापता हो गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों को नहीं है। घर के परिजनों का आरोप है कि मेरे पति काफी गरीब किस्म के व्यक्ति थे, जिनके पास खाने और कमाने के लाले थे। तो इस संबंध में जब दिनेश दरवाजे पर आए और दिनेश ने 16 तारीख को कहा कि मेरे साथ पैसा कमाने चलना है तो आप गुजरात चलिए, गुजरात में आपको मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा आप घर को भेजते रहना। इस बहकावे में आकर रमेश दिनेश के साथ चल देता है 16 तारीख को और 18 तारीख को दिनेश का फोन आता है सुबह लगभग 4 बजे कि आपके पति यहाँ से लापता हो चुके हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है और घर के परिजनों में कई सारे सवाल मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे पति को कहीं बेच दिया गया है या दिनेश के द्वारा बेच दिया गया है या दिनेश के द्वारा मेरे पति को मरवा दिया गया या लापता करवा दिया गया है, जिसको लेकर क्षेत्र में काफी चर्चाएं बनी हुई है और दिनेश अभी तक घर वापस नहीं आया है। सबसे ज्यादा तो चर्चा का विषय यह है कि दिनेश अभी तक घर क्यों नहीं आया। अगर रमेश गायब हुआ है तो दिनेश को घर आना था और घर में सारी बात बतानी थी और घर के परिजनों को लेकर जाकर खोजवाना था, परंतु अभी तक दिनेश घर नहीं आया है, जिसको लेकर कई सारे सवाल मन में उठ रहे हैं। मिलाते हैं हम उस शख्स से जो रमेश है, उनकी पत्नी से जो पीड़िता है, उनसे मिलाते हैं और सुनाते हैं उनकी जुबानी की उनका क्या कहना है इस संबंध में। आइए, आपका क्या नाम है? सुमन देवी। कहाँ रहती हैं आप? नारायणपुरवा। आपके पति का क्या नाम था? रमेश। कहाँ गए थे? गुजरात। क्या करने गए थे गुजरात? काम करने। कौन लेके गया था? दिनेश लेके गए। ये दिनेश कहाँ के रहने वाले हैं? गांव के। फिर क्या हुआ? का लेके गए, वहाँ गायब कर दी। जब हम पूछते हैं तो हम बताते हैं कि हमका नहीं पता, हमका साफ बात नहीं बता रहे हैं कोई, तो हम क्या करें। दिनेश घर वापस आ गए? दिनेश घर वापस नहीं आए हैं, वहीं पर वही काम करते हैं कंपनी में यहाँ। और आपका पति? आपका पति गायब किए हैं, ढूंढत नहीं है। आपके पति को खोज नहीं किए? कोई खोज नहीं है। आपसे फोन पर किस दिन लेके गए थे? लेके गए रहे बुधवार के हैं। और आपको कब बताए कि आपका पति गायब है? हमका बताई नहीं है, बेवफाई वाले दिन 4 बजे। 4 बजे बताए? हाँ, कि रात कहीं। रात में? हाँ। सुबह यानी मॉर्निंग 4 बजे बताए कि आपका पति लापता हो गया? लापता हो।
उसके बाद कोई अता पता नहीं चला। हाँ, आपके पति का घर पे किसी के पास फोन आया? हाँ नहीं आया। फोन आवा सर तो मैं बनवा ले। ये हमारे बीच में थी रमेश की पत्नी, जिन्होंने सुनाई अपनी दास्तान और बताया कि दिनेश ही लेकर गए थे और ये पता नहीं है कि दिनेश क्या किए हैं मेरे पति के साथ, गायब किए हैं या बेच दिए हैं या मार दिए हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा बनी हुई है। हालांकि इनके पास अभी किसी का फोन नहीं आया है, ना इनके पति का कोई अता पता है। रो रो कर इनका भी बुरा हाल है, इनके भी बच्चे रो रहे हैं। आगे के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज, दिखाते रहेंगे हम आपको नई अपडेट। इनके पत्नी का भी बेहोशी की हालत में है, बेहोश हो के जा रही हैं, रो रही हैं, काफी बिलख रही हैं। इनके पति घर से लापता हो चुके हैं। बने रहे, दिखाते रहेंगे हम आपको नई अपडेट।